चर्चा का आगाज करते हैं। आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है होमगार्ड के जवानों की नाराजगी का। प्रदेश में इन दिनों प्रदर्शनों का दौर जारी है। होमगार्ड के जवानों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल किया है। पंचकुला में अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने प्रदर्शन किया। सीएम आवास के लिए कूच भी किया, लेकिन उन्हें चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही पुलिस बल ने रोक दिया, जिसके बाद आज सीएम के ओएसडी से होमगार्ड जवानों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएगा। ये आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। प्रदेश में प्रदर्शनों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गेस्ट टीचर्स, जाट समुदाय, किसान, आशा वर्कर्स और दलितों के बाद अब पुलिस के जवान भी सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह है उनकी कुछ मांगे। दरअसल हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे होमगार्ड जवानों को एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आना पड़ा। पंचकुला में प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है वो ये हैं: होमगार्ड जवानों की नियमित नियुक्तियां की जाए, 365 दिन काम दिया जाए, सभी होमगार्ड जवानों को समय पर वेतन दिया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी के समान सुविधाएं दी जाए। होमगार्ड के जवानों ने मांगों को लेकर सीएम आवास की तरफ कूच भी किया, लेकिन चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही होमगार्ड चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे तो चंडीगढ़ पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया। सड़क के दोनों तरफ खाकी थी और बीच में बैरिकेड्स। इस दौरान होमगार्ड ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगर हमारी कोई भी मांग नहीं सुनी गई, आज हमें दूसरा दिन है, तो हम कल सुबह से आमरण अनशन पे बैठेंगे। जब तक हम अनशन पे रहेंगे, जब तक हमारी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं होगी। हमारी बहुत दो ही मांग है, प्रतिदिन 365 दिन समस्त जिला में 365 दिन फुल कॉल आउट होनी चाहिए। नंबर 2, जो निकाले हुए होमगार्ड है उनको वापस लिया जाए। हालांकि आज होमगार्ड जवानों का प्रतिनिधिमंडल सीएम के ओएसडी से मुलाकात करेगा, जिसके बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि इस मुलाकात से क्या होमगार्ड जवानों और सरकार के बीच बात बन पाएगी। पंचकुला से उमंग शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आज चर्चा होमगार्ड के जवानों की नाराजगी पर करेंगे, लेकिन होमगार्ड के जवानों की नाराजगी की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको जरा पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है कि ये क्या दौर चल रहा है। इस दौर में आप देखिए, लगातार सरकार के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। तो क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है जो क्या ये दौर ऐसा है जिसमें लोगों को लगने लगा है, संगठनों को लगने लगा है कि ये सही वक्त है जब अपनी मांगों को लेकर आप सड़क पर उतरो और आपकी रघुवीर सिंह दहिया साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं होमगार्ड एसोसिएशन के। दहिया साहब, क्या डिमांड्स है आप लोगों की, किस बात को लेकर नाराजगी है? हमारी रोजगार चाहिए। हमने हरियाणा सरकार से कई बार हमने मांग किया है, कई सालों से करते आए हैं, पर हमें 365 दिन प्रतिदिन रोजगार नहीं दिया जा रहा। एक साल में कभी 2 महीना, कभी 20 दिन, कभी 8 दिन, कभी ऐसे दे रहे हैं। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है दहिया साहब, आपको हम दोबारा जोड़ेंगे फोन पर, क्योंकि आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। लेकिन होमगार्ड जवानों की नियमित नियुक्तियां की जाए, ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है इनकी
कि इनकी नियमित रूप से इनको नियुक्त किया जाए, 365 दिन इनको काम दिया जाए। ये कुछ डिमांड्स हैं जो नई नहीं हैं। और ये वक्त जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जो मैं जिक्र कर रहा था कि क्या ये वक्त ऐसा है जब सरकार को के सामने बहुत चुनौतियां आ रही हैं। इस तरह से लगातार कई संगठन हमने देखा, सरपंच से लेकर गेस्ट टीचर्स तक लगातार ये प्रदर्शनों का दौर रहा है। ऐसे में अब होमगार्ड के जवानों का इस तरह से प्रदर्शन करना और उनकी डिमांड्स अगर आप देखिए, सभी होमगार्ड जवानों को समय पर वेतन दिया जाए, वेतन समय पर मिले, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि उस वेतन से घर चलता है, उस वेतन से किराया देना होता है, उस वेतन से आप समझो कि हर काम होता है उसी वेतन से। और होमगार्ड के जवानों की सैलरी इतनी नहीं है कि अगर उनको आप डिलेड दे रहे हैं तो उनका काम चलता रहे। इसलिए उनकी डिमांड्स जो है वो, और ये काफी लंबे समय से डिमांड है। समान काम समान वेतन, ये डिमांड भी आप देखें तो कई विभागों की तरफ से, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनकी तरफ से लगातार उठाए जाते रहे हैं। और ये डिमांड होमगार्ड के जवानों की तरफ से भी है कि उनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी के समान सुविधाएं दी जाएं। विकास रंगा जी हैं हमारे साथ इस वक्त, प्रदेश अध्यक्ष हैं होमगार्ड एसोसिएशन के। रंगा साहब, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों के? सर नमस्कार। नमस्कार सर, डिमांड्स क्या है आप लोगों की? सर हमारी मांग ये है कि हमारे को साथ आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्या आपको आवाज मिल रही है? रंगा साहब, आवाज मिल रही है आपको क्लियर? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे इनको। और सरकारी कर्मचारी के समान सुविधाएं दी जाए। अब इन डिमांड्स को आप अगर गौर से देखेंगे तो ये कॉमन डिमांड्स नजर आएंगी। कच्चे कर्मचारी लगातार जो प्रदर्शन करते रहे पिछले कुछ वक्त से, उनमें से ज्यादातर की डिमांड्स ये रही कि समान काम समान वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं दी जाए, उनको नियमित किया जाए। तो ये ही कॉमन डिमांड्स हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये कर्मचारी संगठनों को एक ऐसा वक्त नजर आ रहा है जिस वक्त उनको लग रहा है कि अपनी डिमांड अगर पुरजोर तरीके से वो उठाएं तो सरकार मानने के लिए मजबूर हो जाएगी? क्योंकि लगातार पिछले 1 साल 1.5 साल का वक्त अगर आप देखें तो प्रदर्शनों का दौर जारी है। होमगार्ड के जवानों की नियमित नियुक्तियां की जाए, 365 दिन काम दिया जाए, सभी होमगार्ड जवानों को समय पर वेतन दिया जाए, समान काम समान वेतन और सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं दी जाएं। और इसको लेकर कल पंचकुला में प्रदेश भर के सैकड़ों होमगार्ड के जवान इकट्ठा हुए और सीएम आवास का घेराव करने के लिए उन्होंने कूच भी किया, लेकिन उनको रोक दिया गया। आज एक प्रतिनिधि मंडल इनका सीएम के ओएसडी से उनकी मुलाकात होनी है। ऐसे में देखना ये जरूर होगा कि इनकी डिमांड्स पर सहमति बनती है नहीं बनती है। लेकिन होमगार्ड के जवानों की जो डिमांड है वो नई नहीं है, इनकी डिमांड्स भी पुरानी है। रघुवीर सिंह दहिया साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। रघुवीर जी, आपकी आवाज तब क्लियर नहीं आ रही थी, अब आप बताएं कि क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? हाँ जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हूँ, रघुवीर सिंह दहिया। हमारी कोई डिमांड नहीं, सिर्फ 2 डिमांड है जी। हमें प्रतिदिन रोजगार दिया जाए। 1 साल में हमें 2 महीने कभी 3 महीने ड्यूटी मिलते हैं, बाकी फिर हमें मजदूरी भी नहीं मिलती और बर्बाद कर रखे, शोषण किया जा रहा है। कभी 2 महीने ड्यूटी दे दिया, कभी 3 महीने दे दिया, बाकी 9-10 महीने हम ऐसे इधर उधर भटकते रहते हैं। और भ्रष्टाचारी के कारण जो लोग पैसे देते हैं उनकी 6 महीना ये, जो लोग पैसे नहीं देते हैं उनको ओनली 1 साल में 3 महीना ड्यूटी दिया जाता है। हेलो जी जी बोले। हाँ, तो 1 साल में 3 महीना ड्यूटी है, तो हम प्रतिदिन रोजगार चाहते हैं। 365 दिन प्रतिदिन हमारे जवानों को रोजगार मिले, कैसे भी मिले, कहीं भी मिले। अन्य प्रदेशों की तर्ज पे, जैसे मध्य प्रदेश में 365 दिन है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, कृपया करके हमारी ड्यूटी 365 दिन
प्रतिदिन हमें रोजगार दिया जाए। और जो जवान हमारे निकाले हुए हैं, कोई भी जवान कभी भी निकाला, 5 साल हो, 4 साल हो या एक 16 से हो, उनको सबको 60 वर्ष तक बिना शर्त बहाल किया जाए। ठीक है, और क्या डिमांड है सर? नहीं जी, और कोई डिमांड नहीं। सबसे पहले यही है, हमें प्रतिदिन रोजगार दिया जाए। वेतन की भी डिमांड है सर, समान काम समान वेतन की? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कुछ नहीं। सबसे पहले हमारे प्रतिदिन ड्यूटी 365 दिन। अच्छा, सबसे पहले मतलब पहले ये दे दो, फिर उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, नहीं आगे की क्या तो कुछ नहीं है, ये ठीक है। हमें प्रतिदिन रोजगार में हम अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके, ताकि हमारे बहुत से लोगों की तो विवाहित लेडी छोड़ के जा चुकी, कई लोगों ने आत्मदाह भी कर लिया। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला आप लोगों को अब तक? हाँ, कल हमारी OSD साहब से मीटिंग हुई थी और हमने उसको प्रमाण दिया था कि देखो मध्य प्रदेश में 365 दिन फुल कॉल आउट है, और उड़ीसा में है, और अन्य वेस्ट बंगाल में है। तो 2-4 जगह के दिया था, बोले नहीं आप दोबारा ये कागज अच्छे से लिख के फिर लाओ। तो हमने कहा जब तक हम धरना चलाएंगे, जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से मीटिंग नहीं होगा। तो आज भी तो सीएम के OSD से मुलाकात है आपके प्रतिनिधिमंडल की? आज मुलाकात नहीं होगी सर। अच्छा। आज तो सिर्फ वो दस्तावेज मांग रहे, किन प्रदेशों में 365 दिन राज्य सरकार का आदेश चाहिए। 365 दिन रोजगार कौन सा प्रदेश दे रहा है, कितनी साल दिया है? जैसे 2011 से 12, 12 से 13, 13 से 14, ये कागज हमें उपलब्ध कराए जाए। मतलब आज सिर्फ आप लोग पेपर देने जाएंगे, बातचीत नहीं है आज बातचीत नहीं है सर, आज बातचीत नहीं है। अच्छा, तो आप लोग किससे बातचीत करना चाहते हैं? हम माननीय मुख्य सचिव या माननीय मुख्यमंत्री से, सिर्फ ओनली दो से। जब तक हमें नहीं मिलेगा, जब तक हमारा धरना चालू रहेगा। धरना चालू रहेगा, बिल्कुल रहे। आमरण अनशन पे भी बैठ सकते हैं, और हम 1-2 दिन का इंतजार करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री हमें मिलने का समय देता है या माननीय मुख्य सचिव देता है, और हमारे पक्के दस्तावेज जो अन्य प्रदेशों में 365 फुल कॉल मिल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं जी, तो बहुत अच्छी बात है। हम आज ही उठ जाएंगे, हमें कोई बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जसबीर जी हैं हमारे साथ, होमगार्ड के जवान हैं। जसबीर जी, क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? सर जी, हमारे को ना जो भैया जी ने अभी जो आपको बताया है उसके अनुसार हमारे को फुल कॉल आउट 365 दिन कार्य मिलना चाहिए, न कि हमारे को 90 दिन। क्योंकि 90 दिन के कार्य के अंदर प्रत्येक जवान परेशान होता है। मतलब 365 दिन काम मिले, सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है वो भी चाहिए आप लोगों को? कार्य मिलता है ना, तो आप अपना परिवार का, अपने माँ बाप का पूरी तरह से ख्याल रख सकते हैं। नहीं जसबीर जी, 90 दिन के कार्य में क्या करेंगे, न घर के न बैठ के, क्योंकि 90 दिन बाद हम कोई कार्य करते हैं तो ऑफिस से लेटर आता है कि आपको फलाने जगह जाना है, या आपको वो करना है, ये करना है। कोई हमारे को दिहाड़ी में तक नहीं, 90 दिन के कार्य पे ही 1 साल निकालेंगे क्या? ऐसा कई कानून में लिखा हुआ है। हम अपना रोजगार मांग रहे हैं, सरकार हमारा रोजगार दे, रोजगार के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और जब तक बैठे रहेंगे तब तक सरकार हमारे को रोजगार। जसबीर जी, मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को ये 365 दिन जो चाहिए, उसके बाद आप लोगों को सरकारी कर्मचारियों के हिसाब से सुविधाएं भी चाहिए, क्या ये भी डिमांड है? सर, पहले तो हमारे रोजगार की, बाकी का कार्य हम बाद में देखेंगे। अच्छा, बाद में देखेंगे, पहले ये कर दो, फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन भी मांगेंगे, उनके हिसाब से छुट्टियां भी मांगेंगे, सुविधाएं भी मांगेंगे, वो बाद में मांगेंगे। लेकिन सिर्फ उन्हीं को ड्यूटी दी जाती है, अन्य चीजें उनके पास कोई अप्रोच नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलता। वो बेचारे बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं हमारी ड्यूटी कब आएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर होमगार्ड के जवान किस बात को लेकर अपनी नाराजगी, अपना रोष ये प्रदर्शित कर रहे हैं। राकेश राघव प्रधान है गुरुग्राम होमगार्ड एसोसिएशन के। राकेश जी, किस बात के लिए नाराज हैं आप लोग, क्या डिमांड्स हैं? सर, डिमांड्स तो हमारी यही है कि भाई हमारी जो ड्यूटियां हैं वो रेगुलर की जाएं। सरकार से कई बार हमने प्रार्थना की है, कई बार मिले भी हैं जाकर चंडीगढ़ के बारे में हम, और सरकार ने ऐसा आश्वासन देते हैं, लेकिन उस आश्वासन पर सरकार खड़ी नहीं उतर पाती, और काफी साल हमें हो गए संघर्ष करते करते। और हमारी कब से कर रहे हैं आप लोग? है जी, कब से कर रहे हैं आप लोग?
सर हमें कई साल हो गए, फिर भी कितने साल? करीबन 15-20 साल हमें हो गए यहाँ संघर्ष करते तो करते 15-20 साल से आपकी किसी ने नहीं सुनी? अभी तक किसी ने नहीं सुनी। मतलब अब आपको उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार सुन लेगी? जी जी जी, हमें उम्मीद है कि हमारी हरियाणा सरकार उस हमारी मांगों को लेकर, जैसे हमने सरकार से मांग की है, अरविंद उनको यादव जी सुनेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष है बीजेपी के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सर, सुन के खुशी तो हो रही होगी कि लोगों को उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पूरी कितनी होगी? देखिए, ये तो वार्ता जब करेंगे, क्या इनकी डिमांड्स है पूरी जानकारी मुझे नहीं है, क्या इनकी परेशानी है मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मनोहर सरकार संवेदनशील सरकार है। सब वर्ग के, सब तबके के लोगों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके प्रति संवेदन नहीं सर, संवेदनशील होना तो ठीक है, लेकिन आप देखें सरकार वार्ता के टेबल पे आएंगे, अरविंद जी आएंगे जो जी पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखें, या यूं कहें कि जब से आपकी सरकार बनी है तब से ही देख लीजिए, एक के बाद एक गेस्ट टीचर, जाट, किसान, आशा वर्कर, दलित और अब होमगार्ड के जवान, बीच में सरपंच भी जो है वो भी धरने पर है। तो ये एक के बाद एक लोग, रोडवेज के लोग, ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये सब लोगों की जब सरकार कोई आती है, संवेदनशील सरकार होती है, तो निश्चित तौर पर अपेक्षाएं लोगों की बढ़ती है, अलग अलग संगठनों की बढ़ती है। पहले संवेदनहीन सरकारें थी तो उनसे अपेक्षा ही नहीं थी, तो अपनी बात रखने के लिए नहीं आते थे। अब लोग आ रहे हैं, संस्थाएं आ रही हैं, उनका मिल बैठ के जो रास्ता निकलता है एक अच्छे माहौल के अंदर, जो सरपंचों का था वो भी कल कृषि मंत्री के साथ बैठ के निकला है। मतलब जो छोटी मोटी बातें होती हैं, बड़े मन से सारी चीजों का समाधान हो जाता है। ये संवेदनशील सरकारों की पहचान है। कोई भी बात रखने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। ये धरना, प्रदर्शन, बंद और इन सब के दौरान जो मुश्किलें आम आदमी को झेलनी पड़ती है, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए अरविंद जी, एक हिस्सा है, नहीं सवाल सुन लीजिए, इसके बीच में जो आम आदमी को परेशानी होती है वो क्यों नहीं आपकी तथाकथित संवेदनशील सरकार समझ पाती है कि आम आदमी भी आप ही के लिए के अंडर आता है, आप ही की सरकार की जिम्मेदारी है आम आदमी की परेशानियों को, उनकी तकलीफों को दूर करना। देखिए, ये आंदोलन तो हमेशा हर सरकार के अंदर हुए हैं। हाँ। लेकिन हर सरकार के आंदोलन, बल्कि इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं होता था। ये संवेदनशील सरकार के कारण से ही संभव हो रहा है कि इनकी बात मेज पे बैठकर ज्यादातर मसले, जितने भी मसले आप गिनाएंगे, उनके परिणाम को एनालाइज करेंगे तो यही ऐसी छवि क्यों बनी है खट्टर सरकार की कि आप पहले तो सुनते नहीं हैं, उसके बाद हंगामा करो, प्रदर्शन करो, उसके बाद आप बातचीत के लिए बुलाते हैं, ऐसी क्यों इमेज है? नहीं, बातचीत के लिए जब आप, मेरे पेट में दर्द होगा, मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने जाऊंगा ना जी। मतलब आप तो चाहते हैं कि सरकार ये चाहती है कि धरना प्रदर्शन हो, लोगों का कोई समस्या होगी तो वो अपना उनका तरीका है जो सीधे आके बैठ के बात करते हैं। सरकार नहीं सर, मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, सड़क पर हाय तौबा नहीं मचाऊंगा, सड़क जाम नहीं कर दूंगा। क्या है, बैठ के कोई बात है, सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बात। अरविंद जी, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, न कि धरने पर बैठूंगा। तो ये धरने पर बैठने की जरूरत, प्रदर्शन करने की जरूरत, आम आदमी को कितनी तकलीफ होती है सर, आप समझते हैं? फिर विपक्ष भी तो अपनी भूमिका निभाएगा ना। वो इतने साल सत्ता में रहे, हम तो पहली बार सत्ता में आए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो अरविंद जी, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि लगातार, अरविंद जी सवाल दोहरा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, लगातार एक के बाद एक गेस्ट टीचर, किसान, सरपंच, जाट, लगातार अब ये होमगार्ड के जवान, एएनएम, जीएनएम के लोग, रोडवेज कर्मचारी, एक के बाद एक जब ये लोग धरनों पर बैठते हैं, आप समझते हैं आम आदमी को कितनी परेशानी होती है? मैं बिल्कुल समझता हूँ, आम आदमियों की परेशानी को समझता हूँ। और ये संख्या तो अभी आप इसको देखो, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये धरने प्रदर्शनों का एक लोगों का रहता है कि दबाव बना के सरकारों से काम चुनाव के समय पर कराया जाएगा। एक मानसिकता बनी हुई है और इसमें विपक्ष अपनी भूमिका जो निभाता है वो इन सब चीजों को हवा देने का काम करता है। जितने भी आंदोलन है उन आंदोलनों को हवा दे के माहौल बिगाड़ने का काम करता है। सरकार तो बातचीत की बेंच पे बैठ के उनको शॉर्ट आउट करती है। जैसे जितनी भी समस्या है उनका, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में आम आदमी को इन धरने प्रदर्शनों से निजात नहीं मिलेगी और ज्यादा आप डरा रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ लाइन पे। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति जी, इतने सारे प्रदर्शन, लगातार धरने देख रहे हैं हम इस सरकार में, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सरकार बिल्कुल निकम्मी है, सरकार काम नहीं कर रही, अनुभवहीन सरकार है।
और सरकार से आम आदमी का विश्वास खत्म हो चुका है। अच्छा, ये होमगार्ड के जवान जो है सर, अपनी डिमांड्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि होमगार्ड के जवान जो मांग रहे हैं, इनकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए? देखिए, अकेले होमगार्ड की नहीं, बाकी जिन लोगों का मैं स्पेसिफिक इनकी पूछ रहा हूँ सर। सबकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। तो ये पिछले 15 साल से मांग रहे हो, उसमें से 10 साल आपकी सरकार थी, क्यों नहीं पूरी कर दी आपने? 15 साल से नहीं मांग रहे, आप गलत कह रहे हो। नहीं सर, मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, हमारे वक्त मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। यहाँ हमारे साथ होमगार्ड के, सुन लीजिए, प्रधान है गुरुग्राम के राकेश राघव जी। कितने साल से मांग रहे हैं आप लोग ये? सर कम से कम 20-25 साल हमें हो चुके हैं। इस सरकार में भी कांग्रेस सरकार से मांगा था आपने? वो तो कह रहे नहीं मांगा। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार से भी हमने मांगा था, हुड्डा सरकार के पास भी हम कई बार जा चुके हैं, उन्होंने भी नहीं किया। और बीजेपी सरकार में बनने के बाद इन्होंने वादा किया जो हमारे कल भाई आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ जी, कांग्रेस सर बताएंगे, जवाब देंगे कृष्णमूर्ति जी। देखिए, 25 साल से बिल्कुल नहीं। मैं अखबार हर रोज पढ़ता हूँ, मैं टेलीविजन में रोज देखता हूँ। कभी सर आप मंत्री भी रह चुके हैं। ये पहली बार ये डिमांड आई है इनकी। क्या झूठ बोल रहे हैं? आप फिर से बोलिए। झूठ बोलना तो इनका काम है। हम काफी साल से लड़े हैं। झूठ बोलना इनका काम है। आवाज ही नहीं सुनी इनकी कभी। ये नहीं सुना कभी होमगार्ड भी सड़कों पे आए हैं। पहली बार सड़कों पे आए ये लोग। ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपके बारे में कह रहे हैं। हम काफी साल से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राकेश जी। जल्दी से 10 सेकंड में आगे क्या करने जा रहे हैं? कृष्णमूर्ति जी बहुत शुक्रिया। 10 सेकंड क्या करने जा रहे हैं आगे आप लोग? सर देख, अगर सरकार इसको हमारी मांग को, डिमांडों को अगर नहीं मानती है तो आगे से हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ज्यादा से ज्यादा फिर दोबारा प्रदर्शन अपना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रदर्शन का दौर जारी है और इस बार बारी होमगार्ड के जवानों की है। देखते हैं सरकार से इनकी बातचीत कितनी सक्सेसफुल होती है और कब होती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।